जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार को सदा और सर्वदा बनी रही। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन ऐसा क्या करें कि हमें विशेष लाभ मिले, भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिले। हम कुछ उपायों को जानेंगे, साथ ही पूजा का समय जानेंगे, शुभ मुहूर्त जानेंगे, तिथि जानेंगे और 14 वर्षों तक ऐसा क्या करें कि लाभ हमें मिलते रहे इस व्रत का। साथ ही हम लोग कुछ विशेष उपाय के साथ साथ इस व्रत की कथा को भी जानेंगे दोस्तों। और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बापा की मूर्ति के विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का समापन होता है। तो जानते हैं अनंत चतुर्दशी की सूत्र का लाभ क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा अवश्य देखें। कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, साथ ही आपके कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या कोई भी व्रत या त्यौहार से संबंधित जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, तो हम लोग आज की बातचीत शुरू करते हैं। दोस्तों, 28 सितंबर 2023 को अनंत चतुर्दशी मनाया जाएगा। इस बार इस दिन गणपति बापा की मूर्ति के विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का समापन होता है। अनंत चतुर्दशी जो है व्रत 28 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। उदय तिथि के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन गणपति बापा की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है और उसका समापन हो जाता है। गणेश उत्सव जो हम लोग मनाते रहते हैं 10 दिन, गणेश भगवान को अपने घर में स्थापित करके पूजा पाठ करते रहते हैं दोस्तों, तो उसका आज के दिन समापन हो जाता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। उदय तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 को रखा जाएगा। दिन गुरुवार होगा। वैसे भी गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है गुरुवार का दिन। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर को रात 10:18 पर शुरू होगी और इसका समापन होगा 28 सितंबर को शाम 6:49 पर। फिर दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:12 से लेकर सुबह में 6:12 से स्टार्ट होगा और शाम के 6:49 तक रहेगा दोस्तों। तो सारे दिन का पूजा का समय रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और इस बीच में आप पूजा कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। इस दिन सुबह में व्रती नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद श्री हरि विष्णु के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करें, जैसे कि पीले रंग के, और सर्वप्रथम सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद संकल्प ले पूजा का, व्रत का। और अनंत सूत्र जो होता है पूजा के बाद बांधा जाता है, तो उसे भी पूजा में जरूर शामिल करें। षोडश विधि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें और सारे दिन का व्रत लोग रखते हैं। व्रत रख के शाम के समय फिर से पूजा करते हैं लोग। दोस्तों, इस दिन गणपति विसर्जन भी है, तो गणपति विसर्जन का जो विशेष शुभ मुहूर्त है उसे जान लेते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। 28 सितंबर 2023 को गणपति विसर्जन के लिए 3 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। इस दिन सुबह 6:11 से लेके 7:40 तक रहेगा पहला मुहूर्त। उसके बाद सुबह में 10:42 से लेके दोपहर के 3:10 तक रहेगा दूसरा मुहूर्त। और तीसरा मुहूर्त आपको शाम को 4:41 से लेके रात के 9:10 तक मिलेगा हमें गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त दोस्तों। तो इस बीच में अगर आप अपने घर में गणपति स्थापित किए हैं तो विसर्जन कर सकते हैं दोस्तों। इस दिन भगवान की पूजा में गंगा जल, तुलसी का विशेष आप उपयोग कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन आप, जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा आदि की तैयारी की जाती है और सारे दिन का व्रत रखा जाता है। तो इस दिन आप इस बात का ध्यान रखें कि गंगा जल का छिड़काव करके, अगर प्रतिमा है तो जलाभिषेक करें, फिर पंचामृत अभिषेक करें। अगर प्रतिमा नहीं है, आपके पास कोई चित्र या फोटो है या तस्वीर से आप पूजा कर रहे हैं, तो गंगा जल छिड़काव करके ही शुद्धिकरण करके पूजा करें। षोडश विधि में आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और फूल, पीले रंग के फूल, भगवान के केले फल जैसे हो गए, पीले रंग के केले का फल अर्पित करें। साथ ही आप चंदन जरूर अर्पित करें, इत्र अर्पित करें भगवान को, जनेऊ अर्पित करें और तांबुल, पान जरूर अर्पित करें भगवान को। और अनंत सूत्र जो होता है उसे भी अर्पित किया जाता है और वही पूजा के बाद बांधा जाता है दोस्तों। इस व्रत को दोस्तों फलाहार रखा जाता है और दूसरे दिन पारण के बाद पारण के पहले ब्राह्मण के दान के निमित्त आप अनाज निकाल लें अपने सामर्थ्य के अनुसार।
और उसके बाद अपना पारण करें। पारण के बाद ही अनंत सूत्र जो होता है वो बांधा जाता है एक दूसरे की कलाई पे। तो दोस्तों इस व्रत का महत्व क्या है इसे हम लोग जान लेते हैं। अनंत चतुर्दशी भगवान नारायण के पूजन का पर्व है, मतलब श्री हरि विष्णु जी का ही पूजन इस दिन किया जाता है। इस दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोकों यानी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्व, जल, तप, सत्य, माह की रचना की थी। इस दिन ही गणेश जी को विसर्जित करते हैं। जिन लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं उन लोगों को ये व्रत रखना चाहिए। परिवार में कोई भी इस व्रत को रख सकता है, चाहे पति या पत्नी। पत्नी के लिए पति भी रख सकते हैं और पति के लिए पत्नी रख सकती है। साथ ही आप पिता के लिए पुत्र ये व्रत कर सकता है, मतलब पति पत्नी एक दूसरे के लिए रख सकते हैं। साथ ही बच्चे अगर चाहें, अगर उन पिता बीमार हैं तो अपने पिता के लिए रख सकते हैं, अगर उनके बच्चे बीमार हैं तो पिता भी रख सकते हैं। और आपके घर में अगर लोन की समस्या आ रही है दोस्तों, तो वह लोग भी अनंत चतुर्दशी का उपवास रख सकते हैं। कुछ समय में ही आप लोन मुक्त हो जाएंगे। अगर किसी के घर में क्लेश चल रहा है तो उन लोगों को भी अनंत चतुर्दशी का उपवास करना चाहिए और उपवास के बाद जायफल अपने हाथ में रखकर अब अपने हाथ से भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद उसे जल में प्रवाह या पीपल के पेड़ के नीचे रखने से घर का क्लेश समाप्त हो जाता है। दोस्तों कई हम लोग उपाय जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इस व्रत की कथा को जानते हैं। दोस्तों महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता है और ना ही अंत का पता है, इसीलिए यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः अपने हस्तिनापुर को प्राप्त किए। दोस्तों ये तो रही एक व्रत कथा, और एक और हम लोग जानेंगे व्रत कथा, एक और पौराणिक व्रत कथा को जानेंगे। दोस्तों प्राचीन काल में सुमंतु वशिष्ठ कुल के एक ऋषि थे। उनकी बेटी का नाम शीला था। बेटी के गुण उनके नाम के अनुरूप थे। सुमंतु ने उनका विवाह कौंडिन्य मुनि से कर दिया। कौंडिन्य मुनि सुमंतु मुनि की पुत्री से विवाह करके घर लौट रहे थे, तो रास्ते में नदी के तट पर स्त्रियों को अनंत व्रत करते देख शीला ने भी अनंत व्रत किया और अपनी भुजा पर अनंत सूत्र बांध लिया, जिसके प्रभाव से कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की नज़र अपनी पत्नी की बाह पर बंधे धागे पर पड़ी, जिसे देखकर मुनि ने स्त्री से कहा, क्या तुमने मुझे बस में करने के लिए यह धागा बांधा है? तब शीला ने कहा कि नहीं, यह तो सनातन भगवान का सूत्र है। लेकिन ऐश्वर्य के नशे में चूर कौंडिन्य मुनि ने इसे तोड़कर अग्नि में डाल दिया। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में उनकी स्थिति दयनीय हो गई। अपनी गलती का एहसास होने पर उसका निवारण करने के लिए, भगवान से क्षमा मांगने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए और वहां जाकर भगवान श्री अनंत को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने लगे। दोस्तों कई दिनों तक पूजा करने के बाद भी भगवान का आशीर्वाद न मिलने से निराश होकर वह एक पेड़ की शाखा से लटक कर मरने ही वाले थे। तभी वहां एक बूढ़े ब्राह्मण ने आकर उन्हें रोक लिया और कहा, चलो गुफा में चलकर अनंत भगवान के दर्शन करते हैं। बूढ़े व्यक्ति का वेश बनाकर भगवान श्री अनंत उन्हें गुफा में ले गए और अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और कहा, अनंत सूत्र के अनादर की गलती को सुधारने के लिए तुम्हें 14 वर्ष तक अनंत व्रत करना चाहिए। इससे आपको पुनः
प्राप्त होगी, सारे नष्ट हुए आपके धन संपत्ति और ऐश्वर्य। कौंडिन्य मुनि ने इसे हृदय से स्वीकार किया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, भगवान श्री अनंत की कृपा से कौंडिन्य मुनि को अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हो गया दोस्तों। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों इस दिन आप अधिक से अधिक भगवान के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों को, जिससे कि आपके दिक्कत परेशानी से छुटकारा कैसे मिल सकती है। छोटे छोटे बहुत ही आसान उपाय हैं, एक बार अवश्य ही करिए। बहुत ही लाभदायक उपाय हैं, बहुत ही कारगर उपाय हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं उपायों को। दोस्तों यदि आप अनंत चतुर्दशी के दिन इन उपायों को आप करते हैं तो श्री हरि विष्णु की विशेष आपको कृपा मिलती है और साथ ही वो प्रसन्न होते हैं। दोस्तों सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा ही महत्व है। ये विशेष दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को अर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो अवश्य ही करें। अगर व्रत आप किसी कारणवश नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी पूजा विधि विधान से अवश्य ही करें। नहीं आपके पास समय है तो जैसा भी हो, जिस तरह से हो, लेकिन पूजा अवश्य करें एक दिन। हर साल भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों इस बार आपको पहले ही हमने बताया है कि 28 तारीख को पड़ रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें और पूजा अवश्य करें। तो इसके लिए आप इस दिन भगवान सत्यनारायण की भी पूजा कर सकते हैं या श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो अनंत चतुर्दशी, क्योंकि अनंत भगवान जो हैं श्री हरि विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। दोस्तों उपाय में आपको करना क्या है, कलाई पे अनंत सूत्र बांधे। अनंत चतुर्दशी के मौके पर रेशमी धागा पर 14 गांठ बांधे। अनंत जो सूत्र होती है, अनंत सूत्र की विधिवत पूजा करें और कलाई में बांधते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस रक्षा सूत्र को बांधे। धार्मिक मान्यता है कि अनंत सूत्र पहनने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और व्यक्ति को जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। तो ये एक छोटा सा उपाय है श्री विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का। तो इसे आप करें। फिर उसके बाद इस दिन कुछ ऐसी चीजों का भोग लगाएं जिससे कि श्री विष्णु की विशेष कृपा मिले। तो जानते हैं क्या है वो भोग। इस शुभ अवसर पर घर में बने पकवानों को सबसे पहले विष्णु जी को अर्पित किया जाता है दोस्तों। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना करते समय उन्हें गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता है कि इन उपायों को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में सदस्यों की बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। अगर घर में कोई बीमार चल रहा है तो भोग में आप गुड़ से बनी वस्तुओं को, पकवानों को अर्पित करें। फिर दोस्तों अगर आपके घर में नेगेटिविटी या आपके ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है तो इसे करना क्या है, नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए, घर की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन 14 जायफल लें और वो भगवान को अर्पित करें और उसे लेकर फिर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों इस दिन कुछ खास मंत्र को जाप करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और इन मंत्रों के जाप से जीवन की हर मुश्किलें दूर होती हैं और विष्णु जी अपने भक्तों को धन और वैभव का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों ये तरह बहुत ही छोटे छोटे और आसान उपाय, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर ही आजमाएंगे और इसका लाभ भी लेंगे। दोस्तों इस वीडियो की जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। आपके एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत ही ऊर्जा देते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और हम लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी खोज के लाने में मदद मिलता है। तो लाइक अवश्य ही करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी के पाप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। और अनंत चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।